अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरवर। आप देख रहे हैं सरवर इस्लामिक रिएक्शन। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा कि हमास ने इसराइल पर जो हमला किया है, जिसमें 5000 से ज़्यादा रॉकेट डाले गए इसराइल के ऊपर। काफ़ी जानी और माली इसराइल का नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग मारे गए हैं। दोस्तों, इस संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। जानेंगे इस वीडियो में क्या है असली वजह इस संघर्ष की, इस लड़ाई की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, फिलिस्तीन पर जो ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को इसराइल के एक देश के रूप में डिवाइड करने की सोची और संयुक्त राष्ट्र की मदद से इसको डिवाइड कर दिया। 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक फिलिस्तीन, एक इसराइल, एक यरूशलेम। दोस्तों, यरूशलेम के बारे में आपको बता दूं, दोस्तों यरूशलेम एक मुकद्दस जगह है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद मुसलमानों का तीसरी सबसे मुकद्दस जगह यरूशलेम है, जहां पर अल अक्सा मस्जिद स्थित है। इसी को लेकर ज़्यादातर मोस्टली विवाद है और ज़मीन को लेकर विवाद है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी लोग ये सोचते हैं कि हमारी ज़मीन में से इसराइल को जगह दी गई और उन्होंने धीरे धीरे कई युद्ध करने के बाद, 3 से 4 जंग लड़ने के बाद इसराइल ने ज़्यादातर मोस्टली जगह पर अपना कब्जा कर लिया है और सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ही सिर्फ उनके कब्जे में है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। इन 70 से 80 दशकों में पूरा फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है इसराइल। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं इस मैप में कि 1947 से पहले फिलिस्तीन और यरूशलेम पर किसका कब्जा था। ये जो ग्रीन यानी हरा आपको दिखाई दे रहा है, ये फिलिस्तीन का एरिया था, और जो वाइट मैप में है वो यहूदी बस्ती थी, जो टाइम के साथ बदल गई। यानी कि विभाजन योजना के अनुसार 1947 में इसराइल को उसका हिस्सा दे दिया जहां यहूदी बस्ती थी, और फ़िलिस्तीन और यरूशलेम को उसका हिस्सा दे दिया। यरूशलेम पर कब्ज़ा संयुक्त राष्ट्र का रहा और फ़िलिस्तीन को उसका हिस्सा दे दिया। उसके बाद जैसे जैसे युद्ध हुए और स्थिति बदलती रही, जैसे कोई युद्ध हुआ उसी के साथ इसराइल ने अपनी जगह का विस्तार कर लिया और फ़िलिस्तीन की जगह पर कब्ज़ा कर लिया। 1947 और 1987 के बीच में आप देख सकते हैं तीसरे मैप में इसराइल का कितना बड़ा हिस्सा हो चुका है और फ़िलिस्तीन सिकुड़कर कितना सा रह गया है। ज़मीन के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं कि किस तरह से इसराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया। दोस्तों, लास्ट वाली स्थिति में जो अभी की स्थिति है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसराइल अपना कितना बड़ा हिस्सा बढ़ा चुका है, कितने बड़े हिस्से पर फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुका है। छोटा सा ही एरिया अब फ़िलिस्तीन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि फ़िलिस्तीन की जगह पर इसराइल ने युद्ध लड़कर, जंग लड़कर किस तरह से उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया। दोस्तों, ये अब की मौजूदा स्थिति है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। और आप खुद देख सकते हैं फर्स्ट वाले मैप में 1947 से पहले की स्थिति में यरूशलेम और फ़िलिस्तीन पर किसका कब्ज़ा था और जो यहूदी बस्ती थी वो कितनी बड़ी थी।
दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से लड़ाई चल रही है और किस तरह से बिल्डिंगें टूट रही हैं, किस तरह से लोग मर रहे हैं इस वीडियो में। और दोस्तों आपने यह भी देखा कि फ़िलिस्तीन की स्थिति तब क्या थी जब इज़राइल नहीं बना था, और आज की कंडीशन में फ़िलिस्तीन की स्थिति क्या है और इज़राइल का कितनी ज़मीन पर कब्ज़ा है। इस हमले में इज़राइल को उसका आयरन डोम भी नहीं बचा सका है दोस्तों, क्योंकि आयरन डोम काफ़ी हमले बीच में ही रोक देता है। जो मिसाइलें, जो रॉकेट उसकी तरफ आते हैं उन्हें डिस्फ्यूज कर देता है, यानी कि वही मार गिराता है। लेकिन इस बार ये अचानक से हमला हुआ और हमास की तरफ से ये रॉकेट दागे गए। हमास को ईरान का समर्थन हासिल है, सऊदी अरब का समर्थन हासिल है, पाकिस्तान का समर्थन हासिल है, और जो उसके पड़ोसी मुल्क है लेबनान का समर्थन हासिल है। दोस्तों इजराइल को भी काफ़ी कंट्रियों का समर्थन हासिल है। अमेरिका सबसे बड़ा उसका समर्थक है, उसको सारी चीज़ें उसको मुहैया कराता है और गोला बारूद, पैसे, सब चीज़ से उसकी मदद करता है। अब का जो मौजूदा संघर्ष है वो इस बात को लेकर है कि 4 से 5 महीने पहले इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद, जो कि बहुत ही पवित्र और बहुत ही मुक़द्दस जगह है मुसलमानों के लिए, बेहद बेहुरमती की गई थी, उसमें गोलीबारी की गई थी, लोगों पर मारपीट की गई थी, लोगों को मारा गया था। दोस्तों इसी को रीज़न बताकर हमास ने ये हमला किया है। दोस्तों आप मुझे बताएं कि कौन लोग सही हैं। वो लोग सही हैं जिसकी ज़मीन पर वो खुद रह रहे हैं, लड़ाई लड़कर, जंग लड़कर, उनकी ज़मीन कब्ज़ा कर, उन्हें परेशान कर कर, उन्हें टॉर्चर कर कर, उन्हें कई साल कैदों में रख कर, उनकी ज़मीन हड़प कर अपने देश की सीमाओं को बढ़ा रहे हैं। इस मौजूदा संकट में कुछ देश इजराइल के साथ हैं, कुछ देश फ़िलिस्तीन के साथ हैं। दोस्तों इस मौजूदा संकट को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन से, इस स्थिति से, लड़ाई झगड़े से दोस्तों मानवता का नुकसान होता है, इंसान मारे जाते हैं, औरतें बेवा होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं। इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों इसी से रिलेटिव कुछ और वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरा चैनल सिर्फ इस्लामिक रिएक्शन है। मैंने सोचा कि आपको इससे रिलेटिव न्यूज़ और कुछ जानकारी प्रोवाइड कर दूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।